5 तारीख का करंट है, एपिसोड 1351 है ना। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री है 10 मिनट का वीडियो में। तो 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के काल में। अब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कब हुआ? 7 अगस्त 1905 को। उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? नहीं, ये हथकरघा दिवस। उस दिन मतलब रक्षाबंधन भी उस दिन रक्षाबंधन भी मनाया गया था। और 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन और जिसमें नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था। और कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था उस टाइम? रास बिहारी घोष। हाँ। 1909 में मार्लेमेंटो एक्ट है ना? मार्लेमेंटो एक्ट है। और उसी टाइम पे सांप्रदायिक निर्वाचन स्टार्ट हुआ था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। उस दिन कौन सा दिवस मनाया गया? प्रवासी भारतीय दिवस। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ और नरम दल और गरम दल का विलय हुआ और कांग्रेस मुस्लिम लीग का भी समझौता हुआ। और इसमें क्या कौन अध्यक्ष था? ये अंबिकाचरण मजूमदार। लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। उसमें नरम दल और गरम दल का ये विलय हुआ था। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी हुआ था। और होम रूल लीग मूवमेंट 1916 में हुआ था। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। हाँ, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। 1917 में चंपारण बिहार वाला महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह। चंपारण बिहार पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी का नील की खेती के खिलाफ। रोलेट एक्ट 1919 और किसका एक्ट था ये? मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड। आज 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना स्वराज पार्टी 1923 में। 1923 में किसने किया था? ये कौन दास था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। 1922 में चोरा चोरी घटना गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर उत्तर प्रदेश। 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ कर्नाटक में ना? बेलगांव अधिवेशन हुआ था। महात्मा गांधी का एकमात्र अधिवेशन था। 1925 में कानपुर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन की थी? सरोजिनी नायडू ने की थी। और ये काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई? 9 अगस्त 1925 9 अगस्त 1925 को। इसमें कितना जन था? 4 लोग। 4 जन। कौन कौन था? क्या नाम था? ये था अशफाकुल्ला खां। सुभाष चंद्र बोस नहीं, ये नहीं था। नहीं, वो तो ये ऑप्शन था था आंसर। आजाद चंद्रशेखर आजाद। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद। अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी। 4 जन। ये साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 को गठन हुआ और भारत आया 1928 में। साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में और भारत आया 1928 में। और साइमन गो बैक का नारा भी 1928 में दिया गया था। नेहरू रिपोर्ट की स्थापना 1928 में दिया गया। हाँ, 1928 में। और कौन किया था? मोतीलाल नेहरू ने। दांडी मार्च स्टार्ट कब हुआ था? 12 मार्च 6 अप्रैल 1930। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। 1929 में क्या हुआ था? 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन है। उसी में पूर्ण स्वराज का भी मांग किया गया था। जिसका अध्यक्ष कौन था? सरदार जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज वाला जवाहरलाल नेहरू। वल्लभ भाई पटेल उसका 1931 का है, कराची अधिवेशन का। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दिया गया? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को। कराची अधिवेशन कब हुआ? 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने।
और यरबदा जेल में पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच। 1932 में महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 9 अगस्त 1942 में। और कैबिनेट मिशन कब बना? मार्च 1946 में। मार्च 1946 में। उसी टाइम में संविधान सभा का निर्माण हुआ था। अब फर्स्ट बैठक इसका कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को। और प्रस्तावना किसके द्वारा दिया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 46 को। हाँ, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को दिए। माउंटबेटन की घोषणा कब हुई? 3 जून 1947। 3 जून 1947 को। स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947। संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को। और संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को। तो करंट पढ़ रहे हैं 5 तारीख का। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? फाल्कन 9 से, जो सबसे भारी संचार उपग्रह है। हाई स्पीड इंटरनेट के लिए। और स्पेस एक्स का है ये फाल्कन 9, जो इसका केजी कितना है? कितना भार है इसका? 83,000 kg। 8300 केजी है, जो विश्व की सबसे भारी रॉकेट है। और पहली बार इसका यूज किया गया। हाँ, पहली बार यूज नहीं, पहली बार जब यूज किया गया था तब उसका भार था 4700 केजी का था ना। जो LBM हाँ, LBM 3rd M4 है, उसका वजन है 4700 केजी। और LBM 3rd M4 से किसको लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3rd को। कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023। हाँ, वहाँ पर लैंड कब किया? 23 अगस्त 2023। और उसी दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरिक्ष दिवस। और ये पहले जो है एरियन 5 का यूज किया जाता था, जो अभी रिटायर हो गया है। और उसके जगह पे एरियन 6 आ गया। हाल ही में 8वीं बार बेलन डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मेसी को ना? हाँ, लियोनेल मेसी को। ये कहाँ के हैं? अर्जेंटीना। और फीफा में इनको कौन सा ये मिला था? गोल्डन बॉल का। गोल्डन बूट का किसको मिला था? एम्बापे को। जो वो कहाँ के हैं? फ्रांस के। हाल ही में 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुए मेरा माटी मेरा देश अभियान का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर। हाँ, जम्मू कश्मीर में चलाया गया था ना। ये संस्कृति मंत्रालय से इसका संबंध है। और इसका टैग क्या है? टैगलाइन मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। और ये हुआ था जम्मू कश्मीर में। हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है? ग्वालियर और कोझिकोड। 2 शहर को किया गया है। ये ग्वालियर मध्य प्रदेश और कोझिकोड है केरल का है। और अभी अमूर्त धरोहर में किसको शामिल किया गया है? हाँ, गरबा को 15 नंबर का है। और वर्ल्ड हेरिटेज में अभी 2 को शामिल किया गया है, जिसमें 41 नंबर का क्या नाम है? शांति निकेतन। और इसका स्थापना किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर 1921 में। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर 1921 में। और 42वां हलेश्वर मंदिर है कर्नाटक। हाल ही में भारतीय वायुसेना से MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमानों की अंतिम विदाई कहाँ हुई है? यहाँ बाड़मेर का उत्तरलाई स्टेशन है ना ये। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारत रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट SKAO में शामिल हुआ है। SKAO की स्थापना होगी कहाँ होगी? ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में। इसमें भारत शामिल है ना। भारत का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है ये। ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका महाद्वीप हजारों एंटीना स्थापित हो गए ना। वो एंटीना स्थापित। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? इंग्लैंड में। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ है?
ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। और इसका व्यास कितना है? 4 मीटर। 4 मीटर। और लीगो वेधशाला महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। हिंगोली महाराष्ट्र में। अब वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। और यहाँ पर किसका अभी प्रतिमा बनाया गया है? हाँ, सचिन का प्रतिमा लगाया गया। हाल ही में पहले एआई सेफ्टी समिट 2023 में कौन सा समझौता किया गया है? घोषणा पत्र इंग्लैंड में। हाँ, ब्लेचले घोषणा पत्र इंग्लैंड। हाँ, इंग्लैंड। हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? टी पद्मनाभन। टी पद्म नायन को। हाल ही में कोलिन्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ ईयर 2023 किसे घोषित किया है? एआई को। और ऑक्सफोर्ड ने रीज को। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किर्गिस्तान। ये इसको सेनो लियोपार्ड बोला जाता है। हिम तेंदुआ को 23 अक्टूबर को हिम तेंदुआ दिवस। राष्ट्रीय प्रतीक है किर्गिस्तान का ये। यहाँ का राष्ट्रपति कौन है? हाँ, और यहाँ का राष्ट्रपति कौन है किर्गिस्तान का? सादिर क्या? हाँ, सादिर जापारोव। 2013 में स्टार्ट हुआ था ना, क्या है ये? 2013 में वैश्विक घोषणा पत्र में इसको क्या है? हिम तेंदुआ का संरक्षण है। 2013 वैश्विक घोषणा पत्र में हिम तेंदुआ का संरक्षण है। और हिम तेंदुआ का मतलब होता है महानता, बहादुरी, साहस और ये बड़प्पन। हाँ, इसका मतलब होता है महानता, बहादुरी, साहस और बड़प्पन। हिम तेंदुआ कहाँ का राजकीय पशु है? जम्मू कश्मीर का। और घोल मछली को अभी किसने स्टेट फिश घोषित किया है? गुजरात ने। रिवर डॉल्फिन ये कहाँ का है? ये राष्ट्रीय जलीय जीव उत्तर प्रदेश का राजकीय। हाँ, उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव है रिवर डॉल्फिन। और नीलगिरी ताहर कहाँ का है? तमिलनाडु। हाँ, तमिलनाडु का है। केसर ए हिंद राज तितली ये अरुणाचल प्रदेश का है। हाँ, अरुणाचल प्रदेश का है। हाँ, बारहसिंगा मणिपुर ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। संघाई मणिपुर का है। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है? DRDO से। हाँ, DRDO से। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1958। हाँ, 1 जनवरी 1958 को। और DRDO के अभी हेड कौन है? समीर कामत। और इनका जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है? शेरनी जिसने वो इसरो का सोमनाथ का है ना, शेर जिसने चांदनी फिरी। इसरो का है वो। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 है। एयर डिफेंस सिस्टम समर। DRDO ने लॉन्च किया। हाँ, समर भी DRDO ने ही लॉन्च किया है। हाल ही में चर्चा में रहे इनकोर ऐप का संबंध किससे है? भारतीय निर्वाचन आयोग का। हाँ, भारतीय निर्वाचन आयोग से। और इसकी पहली महिला हेड कौन थी? रमा देवी। और ये निर्वाचन आयोग कौन सा अनुच्छेद में है? 324 से 329 से। और पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। वर्तमान में ये है राजीव कुमार, 25 नंबर का है। हाल ही में चीन बेल्ट ऑफ रोड परियोजना से अलग होने की घोषणा किसने की है? फिलीपींस और इटली। हाँ, फिलीपींस और इटली ने। इटली की राजधानी रोम। और रोम किस नदी के किनारे है? टाइवन नदी। और फिलीपींस की राजधानी मनीला। ये कौन सा द्वीप में है? लुजोन द्वीप। हाँ, लुजोन द्वीप में। टाइम आउट होने वाले खिलाड़ी कौन है? एनजीओ मैथ्यूल, जो कहाँ के थे? श्रीलंका। हाँ, श्रीलंका के है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने के लिए गुणवत्ता उत्सव 2024 किसने प्रारंभ किया है? असम ने। और वहाँ के ये गवर्नर कौन है? असम के गुलाब चंद कटारिया। 40 लाख स्टूडेंट है इसमें ना। 40 लाख। समग्र मूल्यांकन सीखने का कितना समय, क्वालिटी एजुकेशन और जीवन स्तर पर सुधार, ये सब दिया जाएगा 40 लाख स्टूडेंट को ना।
जिसमें 43,000 है टोटल। गवर्नमेंट स्कूल है जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक दोनों है। 3 जनवरी से 8 फरवरी तक होगा। असम में कौन सा ये तेल का कुआं है? डिगबोई असम। डिगबोई रिफाइनरी वही है। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप है। और वहाँ का सीएम हेमंत बिस्वा। असम का क्लासिकल डांस शास्त्रीय जो नवीनतम डांस। हाँ सत्रिया है जो नवीनतम क्लासिकल डांस है। शंकर देव इसके ये शंकर देव इसका फेमस डांसर स्टार्ट किए थे। वो स्टार्ट किए थे ये। और ये फोक डांस कौन है? बिहू है वहाँ का ना। बिहू और बगरुम्बा। और असम में कौन सा मंदिर है? कामाख्या मंदिर। कामाख्या माता मंदिर। ये इसमें कौन सा मेला लगता है? अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला लगता है। असम में कौन सा नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। हाँ ब्रह्मपुत्र नदी है। और वहाँ पे कौन सा द्वीप है? मांजुली द्वीप जो पहला नदी द्वीप है। और यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है? काजीरंगा नेशनल पार्क। वहाँ पे है काजीरंगा नेशनल पार्क जो किसके लिए फेमस है? एक सिंग वाला गेंडा के लिए। हाँ एक सिंग वाला गेंडा के लिए। और यहाँ पे है देइंग पटकई जो नवीनतम ये है नेशनल पार्क। रायमोना भी यहीं पर है। मानस और नामेरी भी असम में ही है। और जो दुर्गापुर उनका दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। दुर्गावती वाला दुर्गावती जो नवीनतम उत्तर प्रदेश में ना दुर्गावती वाला वो होगा लिखे हैं देखो आगे इधर होगा तो। एनएमडीसी लिमिटेड ने किस देश में अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की है? ऑस्ट्रेलिया। और इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? निखत जरीन। हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हीरालाल सामरिया को। और 16वां वित्त आयोग कौन बनने वाले हैं? बन गया। नहीं 2025 से बन हाँ 26 से वित्त अरविंद पनखड़िया बनेंगे। ये अरविंद पनखड़िया किसका उपाध्यक्ष थे? हाँ नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत कौन सा अंतिम युद्धपोत लॉन्च किया गया है? सूरत। 4 गो है ना टोटल। 4 गो युद्धपोत किया गया था जिसमें पहला है विशाखा, दूसरा है मोरमू गोवा, तीसरा इम्फाल और चौथा है सूरत। हाल ही में चर्चा में रही वैश्विक बोगाटा घोषणा का संबंध किससे है? रिवर डॉल्फिन से। ये बोगाटा किसकी राजधानी है? कोलंबिया की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ प्रारंभ हुए हैं? द्वीप में। 2024 में हुआ है पहली मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स। द्वीप सुंदर घोसला बीच है। 21 वर्ष से कम आयु के बच्चे होंगे। 8 खेल है इसमें और 7 दिन का होगा। अब गेम्स के बारे में पूछ रहे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ था। इसका शुभंकर कौन था? आशा। और ये इसमें पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। दूसरा में तमिलनाडु का। छठा वाला तमिलनाडु में होगा। हरियाणा। उसके बाद मध्य प्रदेश। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहला स्थान किसका है? पंजाब यूनिवर्सिटी। नहीं ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। पंजाब यूनिवर्सिटी जीता था। और इसका शुभंकर क्या है? जीतू है। नहीं पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं, पंजाब जीता था उसमें कोई और यूनिवर्सिटी का। पंजाब यूनिवर्सिटी। हाँ यूनिवर्सिटी का ही है ना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के भी थे। ये कोई और मतलब यूनिवर्सिटी का है कुछ नाम कुछ दिन पहले आया था। ठीक है आगे बढ़ो। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में ये फर्स्ट बार हुआ है। इसका ये क्या है? शुभंकर उज्ज्वला है। और इसमें टोटल कितना खेल हुआ था? 7 गो। ये वाला कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। इसमें पहला स्थान किसका है? हरियाणा का। और इसमें टोटल पदक कितना जीता है? 105।
और 37वां नेशनल गेम्स कहाँ पर हुआ? गोवा में। गोवा में। इसका शुभंकर मोगा। और इसमें फर्स्ट स्थान महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। और 38वां कहाँ पे होगा? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में होगा। ये क्या है? दादर और नगर हवेली और दमन दादर और नगर हवेली और दमन और दीव का विलय कब हुआ? 26 जनवरी 2000। हाँ, 26 जनवरी 2020 को। और ये पुर्तगाल से आजाद कब हुआ? दमन और 1961 में। गोवा आजाद हुआ। हाँ। सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज। और मलेशिया में आयोजित हुआ था। ये मलेशिया में ही होता है। मलेशिया में होता है। हाँ। और इसका मलेशिया का राजधानी कुआलालंपुर है। और यहाँ की करेंसी क्या है? रिंगिट है। हाँ, हाल ही में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए ATMAN उत्कृष्ट केंद्र किसने लॉन्च किया है? IIT कानपुर ने। हाल ही में भारत में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी है? साब कंपनी है। हाल ही में पहली बार T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता है? पंजाब ने। और किसको हरा के? बड़ोदरा को हरा के। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस। EU में टोटल देश कितना है? 27 देश है। 27 को देश है। 27 देश है। 27 देशों में प्रवेश की अनुमति है। तो कोई भी एक देश में चल जाए तो 27 देश में घूम सकते हैं। अब फ्रांस क्या डिजिटल शेंगेन जीता है? हाँ, वीजा दे रहा है वहाँ पे। यो वो 24 में पेरिस में जो होगा ना, हाँ, ओलंपिक वाला, ओलंपिक उसी वाला। के लिए ऑनलाइन वीजा दे रहा है। वीजा दे रहा है वो। हाँ, फ्रांस जो है ऑनलाइन वीजा दे रहा है, जो 2024 में पेरिस में जो ओलंपिक होगा उसके लिए। और EU की स्थापना कब हुई थी? 1958 रोम की संधि में। 1958 में रोम की संधि में। इसका EU का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम। ब्रुसेल्स, बेल्जियम। और यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला नादिया। ये अध्यक्ष कौन बनी है? नादिया। ये हाल-फिलहाल ही बनी। कल ही का करण में था। दुनिया का पहला AI ह्यूमनॉइड रोबोट CEO कौन सा है? मिका है। ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? एडुल जी। हाल ही में ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? डेविड कैमरून। और गृह मंत्री क्लेवर्ली। हाल ही में गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे मिला है? श्री हरि नटराज को। ये कौन सा? हाँ, तैराक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में BUBT एथलीट ऑफ ईयर 2023 से किसे नामित किया गया है? विराट कोहली को। ICC वर्ल्ड कप 2023 का विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया कितना बार जीता है? 6 बार। और इसका कैप्टन कौन है? पैट कमिंस। ICC में प्लेयर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? ट्रेविस हेस। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? ये निकारागुआ की है। सेनिस पलासियस निकारागुआ की है। हाल ही में पंकज अडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब कहाँ जीता है? कतर में। हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने काली मिर्च की कौन सी नई किस्म विकसित की है? IISR चंद्रा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 400 करोड़ रुपए के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तमिलनाडु में। इसकी लागत कितनी है? तो टोटल 400 करोड़। और शुरुआत किसने किया है? PM मोदी ने। यहाँ तमिलनाडु का CM कौन है? स्टालिन है। और ये कलपक्कम रिएक्टर ये तमिलनाडु का ही है। तमिलनाडु।
ये यूज उत्पादन करे के लिए बिजली उत्पादन, और कंपनी है भवानी भवानी। भाविनी, भारतीय नाभिकीय विद्युत उत्पादन कंपनी है। ये काकरापारा कहाँ है? काकरापुर गुजरात, तारापुर तारापुर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, केगा कर्नाटक, कर्नाटक। कर्नाटक, कलपक्कम तमिलनाडु, तमिलनाडु, और कुलनकुलम तमिलनाडु, ये भी तमिलनाडु में है, और नरोरा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। हाल ही में ये हो गया ना? ये वाला पढ़ दो ना, इसमें क्या हाँ, था? गुजरात सरकार राजकीय मछली कौन सी है? गुजरात सरकार का हाँ, गोल्ड फिश, जो घोल मछली है वही। हाँ। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वीरदास, वीरदास है। और हाल ही में नासा इम्पैक्ट प्लेनेट पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर सुजीत रॉय, डॉक्टर सुजीत राय को। हाल ही में 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? शीतल महाजन है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में मोटे अनाजों के उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश ने। श्री अन्न मोटे अनाज बाजरा है। हाँ, किसान प्रोत्साहन राशि 10 रुपया पर केजी है। पर केजी देगा। अब भारत का 54वां टाइगर रिजर्व रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, जो मध्य प्रदेश में है। यही वाला बोल रहे थे ना? हाँ, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश वाला। हम्म। ये यहाँ का मध्य प्रदेश का सीएम का नाम क्या है? मोहन यादव। अब वाइस स्पीकर कौन है? विधानसभा का स्पीकर कैबिनेट मंत्री के वहाँ नरेंद्र सिंह तोमर। और विधानसभा के स्पीकर ओम बिरला, ये ना? नहीं, लोकसभा का अच्छा, लोकसभा का है। ये विधानसभा विधानसभा का। हाँ, यहाँ मध्य प्रदेश वाला है। मध्य प्रदेश का है। नरेंद्र सिंह तोमर। विधानसभा ही होगा। हाल ही में न्यूयॉर्क स्थित वैक्लेव हेवल सेंटर ने पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया है? सलमान रुश्दी को। रुश्दी, सलमान रुश्दी को। किसके लिए? क्या विक्ट्री सिटी के लिए। इलेक्ट्रिसिटी के? हाल ही में विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ हुआ है? तेलंगाना में। तेलंगाना में। तेलंगाना में। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? पॉल लीच को। किसके लिए? प्रोफेसर सॉन्ग, प्रोफेट सॉन्ग के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हाँ, जॉर्जी गॉस्पेंडोलॉग को टाइम शेल्टर के लिए। हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल ने 9वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स कहाँ आयोजित किया है? गुजरात में। हाल ही में पुलिस, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवास से आवास के लिए कहाँ लॉन्च हुआ है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में। ये पुलिस बल की शिकायत निवारण करेगा 24/7 पोर्टल है। इसका जो शिकायत होगा पुलिस अपना अपना शिकायत। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के पहले संस्करण का शुभारंभ खेलो इंडिया वाला। संस्करण का शुभंकर कौन सा है? उज्ज्वला है। हाँ, UNFCCC का COP 28 सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ होगा? UAE। इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। हाँ, अजरबैजान में होगा। टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप 2023 का विजेता कौन है? इटली। हाल ही में चर्चा में रही निर्माणाधीन सिल्क यारा सुरंग का संबंध किससे है? उत्तराखंड से। 94वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला है? एंडलेस बॉर्डर्स को, जो गोवा में दिया गया था। हाँ, ये गोवा में दिया गया। फटाफट रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता आयोजित होगा? रूस की। वन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चीन के शरणार्थी जहाज पर किसने प्रतिबंध लगाया है? श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है?
नादिया केली बनो। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर BR कंबोज को। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? गुजरात में। गुजरात। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय EV कंपनी कौन सी है? ओला इलेक्ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कॉमर्स ऐप आउटडोर किसने लॉन्च किया है? बिन्नी बंसल ने। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में स्थानीय निकाय संस्थानों की सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए के स्मार्ट परियोजना किसने लॉन्च किया है? केरल। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में अंटार्कटिका में सबसे तेज सोलो स्कीइंग का रिकॉर्ड किसने बनाया है? हरप्रीत चंडी ने। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? सात्विक चिराग को। हो गया।